एक बड़े मुद्दे पर से हम शुरुआत करते हैं और पिछले कई दिनों से हम एक उस मुद्दे की बात करते हैं जो इंतहाई अहमियत वाला हामिल है, यानी जिस पर पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नजर भी लगी हुई है। देश के अंदर मौसम का पारा लगातार बदल रहा है और गर्मी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है, लेकिन लद्दाख के अंदर जहां मौसम की गर्मी की वजह से बर्फ तो पिघल रही है, लेकिन ड्रैगन फोर्सेस का आना भी लगातार जारी है। और इंडिपेंडेंट जरा से यानी आजाद जरायों से जो खबरें हमारे पास आ रही है, यानी जो मुख्तलिफ एजेंसीज से खबरें सामने आ रही है, वो यही मान रही है कि ड्रैगन फोर्सेस ने जहां पर अपना डेरा डाला था वहां तक अब मुस्तकिल राह भी बना ली है, यानी मैग्नेमाइज कर दिया है रास्ते को। और इस तरीके से सन 1999 के बाद लगातार ड्रैगन फोर्सेस ने लद्दाख पर जिस तरीके से टेढ़ी नजर रखी थी, उसमें वो कहीं ना कहीं रफ्ता रफ्ता कामयाब भी हो रहा है। एक तरफ से ये खबर है, लेकिन जब हम मुल्क की सलामती के हवाले से फौजी जरायों की बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारी फोर्सेस की तरफ से भी मुकाबले के लिए कमर कस ली गई है। और रवा महीने के पहले हफ्ते के दौरान ही जब यह खबर सामने आई थी कि ड्रैगन फोर्सेस ने गैलवन नाले और गैलवन वादी के आसपास के इलाके के अंदर अपने टेंट लगाना शुरू किए थे, तो उसके फौरन बाद आर्मी चीफ के हुक्मनामे मिलने के साथ ही वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी। और माना जा रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट उस वक्त टाइम पर बढ़ा दी गई, उससे उनकी मोमेंट को स्क्वीज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि गैलवन नाला स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस नाले के आसपास की जो डिप्लॉयमेंट है वहां पर अगर थोड़ी सी भी जुम्बिश होती है, थोड़ी सी भी स्ट्रेटेजिकल गलती होती है, तो उसका असर पूरे लद्दाख के अंदर भी हो सकता है, इस तरीके के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है। चाइना की फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और गैलवन नाले की जहां तक हम बात करते हैं, मई के पहले हफ्ते के आसपास इस तरीके की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद 12 तारीख के बाद भारतीय फोर्सेस की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया और वापस मज़ाहमत की गई और उन्हें रोका गया एक स्ट्रेटिकल पोजीशन पर। और उस पोजीशन के बाद तब से लेकर अभी तक यानी 15 से 20 दिन का वक्त हो गया, लेकिन लगातार अभी भी सिचुएशन जो है वो इंतहाई खौफनाक बनी हुई है। यह बात काबिल जिक्र है कि चीन की तरफ से जो चीन रोज रोज हो रही है, ये क्यों हो रही है? आपको याद होगा कि गैलवन नाले से पहले दौलत बेग का एरिया, जहां पर लगभग वो सारा हिस्टोरिकल एरिया जो है, वहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कम कलील वक्त के अंदर एक बड़ा रास्ता तामीर किया गया जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चीन की नींद टूटी और उन्हें पता लगा कि अब यह मामला उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। यही वजह है कि लगातार रफ्ता मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनका आना जारी रहा और फोर्सेस की तरफ से उनको रोकना भी शुरू हो गया था। लेकिन अब जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ दोरजे औंचक साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी लेह के स्टेट प्रेसिडेंट भी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दोरजे साहब, किस तरीके की सिचुएशन अभी आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं? हम जो दिल्ली के अंदर महसूस कर रहे हैं वो ये है कि बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघलने के साथ ही चीन का आना यानी चीनी फोर्सेस का आना भी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कई इलाकों के अंदर। अगरचे रिटेलिएशन के लिए, उनको रोकने के लिए भारत की फौजें भी कमर कस ली है और डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर अभी आपके पास इतलात है? और पिछले हफ्ते जो हरकतें चाइनीज ने किए थे, तो आप उस पे पूरा आर्मी ने कंट्रोल कर रखे हैं। और अभी तक यहाँ पे लद्दाख में ये बॉर्डर को थोड़ा इग्नोर हुआ था क्योंकि पुराने पॉलिसीज बहुत ही खराब रह चुके हैं। अभी बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके हम एक्चुअली तो चाहते हैं कि देश के साथ दोस्ती अच्छे हो, अगर अच्छे नहीं रहता है तो जवाब देने के लिए हमारा देश है। दोरजे साहब, ये बताइएगा, चूंकि आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आप लोगों से वहां मिल रहे हैं और लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से आपका एक कैंपेन चल रहा है, लोगों को आप बता रहे हैं कि देखिए हमने यहां से हटना नहीं, यहीं पर रहना है और चाइना की फोर्सेस का डटकर मुकाबला भी करना है, आर्मी के साथ शाना बशाना रहकर। लेकिन खबर यह भी है कि इंकर्शन जो हुआ है, जो उनका आने का सिलसिला है, यह तो पिछले कई हफ्तों से जारी था, प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किया गया और अब जाकर इंटरनेशनल प्रेशर, नेशनल प्रेशर बना है और मीडिया में जब खबरें आना शुरू होगी उसके बाद काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली है। जी,
वहाँ पे थोड़ा हाथापाई पिछले 2-5 साल से हो रहे थे। फिर भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की थोड़ा कमी थी, अभी पूरा कंट्रोल में है। लेकिन जो अभी जो पॉलिसी चेंज होगा उस पे बॉर्डर को पूरा सील करके अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा तभी पता चलेगा। तो अभी जो दौलत बेग एरिया के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्या ये माना जा रहा है कि उसको देखते हुए उसके बाद चीन की नींद टूटी और उन्हें लगा कि देखिए अब ये उतना आसान नहीं है जितना आसान वो समझ रहे थे? जी, आप देखिए लद्दाख के लोग कितना नेशनली से ये तो पूरा देश जानता है। बिल्कुल। जो 99 का वार हो या चाइना के साथ जब भी वार हो, यहाँ के सिविलियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। अभी हमारे यहाँ एक सर्विसमैन और बाकी सारे जवान है, बाकी पूरे सिटीजन है, वो तैयार है कि वहाँ जब भी जरूरत है उस सर्विस देने के लिए। तो बाकी तो पॉलिसी 2-3 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की काम चल रहा है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तो चाइना का हम जवाब अच्छी तरह दे सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया दोरजे साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब सेना के साथ शाना बशाना काम कर रही है लद्दाख की आवाम, और यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से शाना बशाना चलने की बात हो रही है, शोल्डर टू शोल्डर मिला के आर्मी के साथ बात की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जब इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद इस तरीके के इंसिडेंट्स वहां लगातार हुए, तो लद्दाख की आवाम ने एक जुर्रतमंदाना फैसला लिया और जुर्रतमंदाना फैसला हमने ग्राउंड पर भी देखा। हमारे